शिक्षा मित्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम लंबे समय से जो सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे, आज वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शिक्षा मित्रों को एक बड़ी सौगात दे दी है, जिससे शिक्षा मित्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ से सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है, तो जरूर एक न एक दिन ये सारी चीजें धरातल पर भी लागू हो जाएंगी। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याएं नहीं हल हो रही थी, तो उस वक्त पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ये कहते हुए नजर आते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार सार्वजनिक रूप से समस्याओं के हल के लिए कह दें, उसके बाद शिक्षा मित्र इंतजार करने को तैयार है। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होने वाला है, और जो शिक्षा मित्रों की कई सूत्री मांगे थी, उनमें से भी उन मांगों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जैसे कि स्थानांतरण को लेकर शासनादेश जारी हो चुका है, शिक्षा मित्रों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है, आयुष्मान भारत कार्ड से भी इन शिक्षा मित्रों को जोड़े जाने की बात कही गई थी, और अब इनके मानदेय वृद्धि को लेकर भी सरकार ने साफ तौर पे बातें कह दी है। और रही बात नियमितीकरण की, तो शिक्षा मित्र ये उम्मीद पूरी तरह से सरकार से लगाए बैठे हुए हैं कि एक वक्त पर इनको नियमित भी कर दिया जाए। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक से मानदेय वृद्धि को लेकर घोषणा कर देते, वैसे ही एक दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमितीकरण को लेकर भी जरूर कोई ना कोई शासनादेश जारी कर देंगे या फिर घोषणा कर देंगे। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा मित्र रिजवान राणा का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। रिजवान राणा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अटल टीवी हमेशा हम पीड़ित शिक्षा मित्रों के परिवारों को हमेशा एक आवाज बन के खड़ा हुआ है जी। और हम तहे दिल से लाखों लाख शिक्षा मित्र परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उसका असर भी कहीं ना कहीं आज हमारे प्रदेश पे दिखाई दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य आया है, आप भी इस बात से अवगत होंगे। जी जी रिजवान राणा जी, जैसे कि देखने को मिला कि हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में एक गहरी उम्मीद जगी है, और जो एक आशा लगाए बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, उनको अपना परिवार बताते हैं और जरूर अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा करेंगे। तो ऐसे में जो एक लंबा संघर्ष रहा है, उस पर विराम लगता हुआ नजर आया है। जो तमाम तरह की नकारात्मक बातें हुई, धरातल पर तमाम तरह के मतभेद हुए, उन सब पे एक अच्छा विराम लगा है, और अब आप लोगों के लिए एक घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, जिसमें से आप लोगों के मानदेय वृद्धि के साथ साथ कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी गई है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं ही नहीं बल्कि शिक्षा मित्र पूरा परिवार उत्तर प्रदेश का शुक्रगुजार है अटल टीवी का, क्योंकि आपने लगातार हमारी पीड़ा को उठाया और वो आवाज कहीं ना कहीं आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक वहां तक पहुंची है। और जो शिक्षक दिवस मनाया गया, वाकई हमारे लिए एक शिक्षक दिवस था। बाकी जो भी दिवस था, चाहे वो कोई त्योहार था या दिवस था, वो हमारे लिए निराशा भरी लेके आता था। जी। आप सब अवगत है, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि कैशलेस चिकित्सा का अवसर सभी शिक्षा मित्रों को प्रदान किया जाएगा, अनुदेशकों को दिया जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा थी, क्योंकि हम मानदेय हमारा बहुत कम था, तो उस नाते हम अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, हम अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे थे, अपने परिवार वालों का हम कोई इलाज नहीं करा पा रहे थे। तो हमें एक बहुत बड़ा सहारा लगा है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से हमने बात सुनी, और हमें बात सुनने के बाद ही हमें इतना भरोसा हो गया है कि हम जियो का इंतजार नहीं कर रहे। हमने मान लिया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए ये दो शब्द कहे हैं, ये हमारे लिए जियो है, और हम पूरी उम्मीद हम लगाते हैं कि बहुत जल्द से जल्द हमारे भविष्य में सुधरने वाला है। और इसमें सबसे अहम बात जो रही है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे खुशी की लहर थी जिस समय हमारी घोषणा कर रहे थे। पहली बार इन 8 सालों में पहली बार देखा गया है कि जहां शिक्षा मित्रों का नाम आया हो, अनुदेशकों का नाम आया हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे खुशी की लहर हो। वो खुद अपने आप को महसूस कर रहे थे कि मैं एक पीड़ित लोगों के लिए एक सहारा बनने जा रहा हूँ, उन लोगों के लिए जा रहा हूँ वाकई जो पीड़ा में है। और सबसे बड़ी बात, जब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात दोहराई थी कि ये हमारी सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमारे साथ कदम से कदम बढ़ा के उन योजनाओं को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरी उम्मीद के अनुसार इन्होंने आज तक सरकार की जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं को उन फल की प्राप्ति दी है। इन्होंने उस योजनाओं को पूरी तरह से उसको लागू किया है और उसको चलाया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जियो ये पता नहीं कब भविष्य में देंगे, लेकिन हमें
जो शिक्षक दिवस पे आपके द्वारा जो संबोधन हुआ है वही हमारे लिए जो है, और यकीन करना उसी दिन से हमारे अंदर मानसिक तनाव था वो तनाव दूर हुआ है। हमारे बच्चे आज खुश हैं, हम खुद खुश हैं, और जो हमारे अंदर एक उम्मीद थी 8 सालों से, आप ये मानिए हमारा जीवन इस तरह से आज एक जमीन होती है और किसान की उम्मीद होती है कि उसमें उसको सींचें, उसमें पानी लगाएं और उसमें एक फसल ललायित हो। जो हमारा जीवन था उसमें आपने मुख्यमंत्री जी ने इन जो घोषणा की है वो हमारे लिए ऐसे जैसे बंजर भूमि पे सिंचाई कर दी गई हो और उससे फसल थोड़ी उगनी शुरू हो गई हो, खुशहाल होने हुई हो, वही हमारा जीवन है आज। जी रिजवान राणा जी, जैसा कि जब आप लोग धरातल पर उतरे थे तो कई सूत्रीय मांगों को लेकर उतरे थे, जिसमें से देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो आप लोगों की मांगे थी उनमें से कुछ को पूरा करने के लिए कदम उठा लिया। जैसा कि सबसे बड़ी जो आप लोगों की समस्या थी मानदेय वृद्धि, उसको लेकर सरकार ने कहा, दूसरी तरफ स्थानांतरण को लेकर बात कही है, तीसरी तरफ आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से आपको जोड़ने के लिए कहा गया, फिर अब इसी के साथ कैशलेस इलाज की भी बात कह दी गई है। तो ये कहा जा रहा है कि नियमितीकरण को छोड़कर जो तमाम तरह की अन्य समस्याएं थी उनको लेकर सरकार ने कदम उठाया है। और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अटल टीवी की टीम की जब बातचीत हुई थी एमएलसी श्री चंद्र शर्मा से, तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे कि अब शिक्षा मित्रों को कभी इधर उधर भटकना ना पड़े और कुछ ऐसा ही धरातल पर लागू होगा और जैसे कि उम्मीदें पूरी तरह से जताई जाने। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कहना ये है कि सच्चाई है इस बात की और हम पूरा भरोसा करते हैं इस बात का और हमें पूरी उम्मीद है जी। जो भी राजनीतिकरण हुआ, जो भी चीजें हुई हैं और जिस राजनीतिकरण की चक्की में हम पिसे जी और पिसते चले गए और हम दिन पर दिन हमारी दुर्गति होती चली गई। हमने सबसे पहले यही लक्ष्य रखा कि हम सरकार की नाराजगी दूर करें। आखिरकार हमारे महाराज, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे किस बात पे नाराज है? सबसे पहले हमने वहाँ जो कड़ी बीच की कड़ी उनके माध्यम से हमने उस दूरी को कम किया और उसमें हम सफल हुए हैं। और यकीनन मैं आज अटल टीवी के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ हमारा नियमितीकरण होगा जी। और हमारी जो समस्याएं वो दूर होंगी। और सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या थी? हम आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, हम अपने इलाज से हम महरूम थे, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा था। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी थी और हम उम्मीद करते हैं एक दिन आप जी जो है जरूर एक दिन हमारा इंटरव्यू फिर लोगे कि आप नियमितीकरण हो गए हो, आपको कैशलेस सुविधा मिल गई है, आपके जो साथी शहीद हुए हैं किसी कारणवश जो मृत्यु के काल में समा गए हैं उनके परिवारों को भी हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए कोई ना कोई योजना लेके आएंगे। ये हमारा और हमारी पूरी शिक्षा मित्र समाज का पूरा भरोसा है और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पे उनकी हर एक कही बात पे पूरा भरोसा है। जी रिजवान जी, जैसा कि जब शिक्षा मित्र काफी ज्यादा पीड़ा में थे तो उस वक्त पर आप शिक्षा मित्रों को जरूर हर दिन एक नया संदेश देते हुए नजर आए थे, लेकिन अब आज जब चीजें सकारात्मक है, शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों की लहर है, तो आज आप शिक्षा मित्रों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शिक्षा मित्रों से एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ और हमेशा मैंने एक चीज कहा है, आपने देखा होगा जब सरकार जिस तरह से सरकार का रुख हमारे प्रति रहा हमने वही बातें करी, हमने कभी इस तरह की लाग लपेट की इधर उधर की बातें नहीं की। आज वाकई ये माना गया है कि वो कहते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी केवल हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से कहलवाना चाह रहे थे, केवल हम उम्मीद ये लगाए बैठे थे कि हमें पता है हमारे प्रदेश को कैसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिनके शब्द ही जो है वो जियो में तब्दील हो जाते हैं। वो कभी लाचार नहीं हुए, कभी किसी के प्रति उन्होंने जो भी कदम उठाया है जिसके भले के लिए उठाया वो उन्होंने कभी पीछे नहीं खींचा। तो मैं अपने शिक्षा मित्र साथियों से कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन के बाद ही अच्छे दिन आते हैं और जो बुरे दिन थे वो 5 सितंबर से उनका अंत धीरे धीरे होना शुरू हो गया है और अभी बहुत जल्द जो है सभी के परिवारों में खुशियां मिलेंगी और हम सब खुशहाल होंगे और खुशहाल जीवन हमारे नसीब में होगा जो हमने सरकार से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद लगाई थी जी। उसमें हम सब उस उम्मीद पे बहुत जल्द जो है हम एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए हमारा रास्ता तय होने जा रहा है। जी रिजवान जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपके पूरे चैनल का, आपके पूरे सहयोगों का हम तहे दिल से लाखों लाख बार आपको सलाम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी।